हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.3 का सॉल्यूशन। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, सरल कीजिए। निम्नलिखित में जो भी सवाल दिया गया है उसको हमें सरल करना है और चर के रूप में जो भी दे रखा होगा उसका हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 का 1 को करते हैं। तो देखिए 1 का 1 में दे रखा है 5x - 3 बटा 2x बराबर में 2। तो चलिए इस समीकरण को हल करके चर x का वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन दे रखा है 5x - 3 बटा 2x बराबर में 2। अभी जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये सरल रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि LHS वाला पार्ट अंश अपॉन हर के रूप में है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमें सरल रूप में बदलना है। कैसे बदल पाएंगे, ध्यान से समझिए। अभी समझिए, देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो बट्टा के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1। ओके, बट्टा के रूप में हम कितना लिख सकते हैं? 1। अब जरा समझिए, इस समीकरण को सरल रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको बरज गुना या फिर क्रॉस गुना या फिर तिरछा गुना करना पड़ेगा। तो जरा समझिए, हमें गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 5x - 3 को 1 के साथ, यानी कि 5x - 3 को हम गुना करेंगे 1 के साथ। ओके, और 2x को गुना करेंगे हम 2 के साथ। ओके, यही मेरा क्या हो गया बताइए? बरज गुना। जब ऐसा हम करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा सरल रूप में। तो चलिए सबसे पहले बरज गुना कर लेते हैं। तो 5x - 3 को हमें 1 से गुना करना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे बताइए? तो इसे लिखेंगे 1 × 5x - 3। ओके, यहाँ बराबर है तो आप बराबर लिख लोगे, और 2x को जब आप 2 से गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 4x। कितना मिल जाएगा बताइए? 4x। ये जो समीकरण अभी आपको दिखाई दे रहा है ये अभी भी सरल रूप में नहीं है। ये सरल रूप में कब होगा? जब हम एक को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समीकरण सरल रूप में बदल जाएगा। तो चलिए करते हैं। ओके, तो 1 को हमें इन दोनों के साथ गुना करना है। देखिए 1 के आगे कुछ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है, और 5x के आगे कुछ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +1 को जब हम +5x के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों +5x। यहाँ प्लस छिपा हुआ है। ओके, अब देखिए +1 को जब हम -3 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों -3 बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 4x है। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको चर वाले पद को एक तरफ रखना है और अचर वाले पद को एक तरफ रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझिए। देखिए बराबर के राइट साइड 4x, ठीक है, चर के रूप में है, और बराबर के लेफ्ट साइड 5x चर के रूप में है। तो जब हम इस 4x को बराबर के लेफ्ट साइड लेते आएंगे तो चर एक तरफ हो जाएगा, फिर हम -3 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो आगे हमें क्या करना है? जो बराबर के राइट साइड हमें 4x दिखाई दे रहा है इसको हमें लेते आना है लेफ्ट साइड, और बराबर के लेफ्ट साइड जो -3 दिखाई दे रहा है इसको हमें ले जाना है राइट साइड। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5x। अब देखिए बराबर के राइट साइड 4x प्लस के रूप में है, जब इसे हम ले आएंगे बराबर के लेफ्ट साइड तो ये बदल जाएगा -4x के रूप में। यहाँ बराबर है तो बराबर। अब देखिए जब -3 को हम बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा +3 में। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 5x में जब आप घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 4x तो आपको मिलेगा x। ओके, बराबर में कितना है बताइए? 3। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 मिल गया। कितना मिल गया बताइए? 3 मिल गया। ओके, अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है y बटा y प्लस 15 बराबर 3/2। ओके, तो इस समीकरण को हमें हल करना है और चर y का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन दे रखा है y बटा y प्लस 15 बराबर 3/2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये सरल रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि LHS वाला पार्ट अंश अपॉन हर के रूप में है और RHS वाला पार्ट भी अंश अपॉन हर के रूप में है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमें सरल रूप में बदलना पड़ेगा। तो इस समीकरण को सरल रूप में बदलने के लिए हम बरज गुना करेंगे। वो कैसे करते हैं समझिए। देखिए हमें y को गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों 2 के साथ, और y प्लस 15 को हमें गुना करना है बताइए 3 के साथ। जब हम गुना कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण बदल जाएगा सरल रूप में। तो चलिए सबसे पहले बरज गुना कर लेते हैं। तो देखिए y को जब हम 2 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 2y। यहाँ बराबर है तो बराबर। अब हमें y प्लस 15 को 3 से गुना करना है, तो इसे हम गुना के रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 3 × y प्लस 15। ओके, अभी भी ये समीकरण सरल रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 y प्लस 15 के साथ गुना के रूप में है। तो जब हम 3 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा
सरल समीकरण के रूप में। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ 2y है, 2y लिख लोगे, बराबर तो बराबर। अब देखिए 3 के आगे कुछ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है, और y के आगे कुछ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +3 को जब हम प्लस वाई के साथ गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा +3y। यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। ओके, अब देखिए +3 को जब हम +15 के साथ गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा प्लस में 45। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें चर पद को एक तरफ करना है और अचर पद को एक तरफ करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझिए। बराबर के राइट साइड जो 3y प्लस के रूप में दिख रहा है, इसे हम लेते आएंगे बराबर के लेफ्ट साइड, तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए बराबर के राइट साइड जो +3y है, इसे हम लेते आएंगे बराबर के लेफ्ट साइड, तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो इस 3y को हमें लाना है बराबर के लेफ्ट साइड। तो यहाँ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2y। जब इसको हम बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा -3y के रूप में। क्यों, क्योंकि बराबर के राइट साइड ये +3y के रूप में है, जब इसे लाएंगे लेफ्ट साइड तो बदल जाएगा -3y में। बराबर यहाँ है तो बराबर लिख लोगे, और बराबर के इस पर कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 45। ओके, अब आगे समझिए। देखिए जब हम 2y में से घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 3y, तो हमें मिलेगा माइनस में y। ओके, बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 45। ओके, अब जरा समझिए। देखिए यहाँ चर जो y है, इसके आगे क्या सिंबल दिख रहा है बताइए, माइनस। और जो यहाँ अचर पद है उसका कौन सा सिंबल है बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्लस। ओके, तो जो चर पद है उसके आगे जो सिंबल माइनस है, इसको हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, समझिए। दोनों तरफ हम माइनस गुना कर देते हैं। तो देखिए किसी भी समीकरण के दोनों ओर आप जब सेम चीज करोगे तो उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं। ओके, तो माइनस इंटू कितना हो जाएगा, माइनस में y, बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 45। दोनों तरफ हम क्या गुना कर दिए, माइनस। ओके, अब जरा समझिए, माइनस और माइनस गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस y है तो क्या लिख लोगे, y। ओके, इधर कितना हो जाएगा, माइनस में 45। ओके, अब प्लस y को सिंपली आप लिख लोगे y, क्योंकि प्लस यहाँ छिपा हुआ है, और बराबर में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 45। तो y का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, तो माइनस में 45 मिल जाएगा। ओके, सवाल नंबर 3 को करते हैं। तो देखिए 3 में दे रखा है 8z बट्टा 7 माइनस 3z बराबर में 5। तो इस समीकरण को हमें हल करना है और चर z का वैल्यू निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 8z बट्टा 7 माइनस 3z बराबर में 5। अभी जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये सरल रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि LHS वाला पार्ट अंश अपॉन हर के रूप में है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमें सरल रूप में बदलना है। कैसे बदल पाओगे, ध्यान से समझिए, जरा समझिए। यहाँ पर 5 के नीचे बट्टा के रूप में कुछ नहीं तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1। ओके, अब जरा समझिए, इस समीकरण को सरल रूप में बदलने के लिए हमें बरज गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बरज गुना कैसे करते हैं समझिए। 8z को हमें गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों 1 के साथ, और 7 माइनस 3z को हमें गुना करना है 5 के साथ। जब हम बरज गुना कर लेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण बदल जाएगा सरल रूप में। फिर हम आसानी से चर z का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बरज गुना कर लेते हैं। तो देखिए 8z को जब हम 1 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा 8z। ओके, यहाँ बराबर है तो आप बराबर लिख लोगे। अब देखिए 7 माइनस 3z को हमें गुना करना है 5 के साथ। तो सबसे पहले इसे गुना के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 7 माइनस 3z। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये अभी भी सरल रूप में नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि 5 7 माइनस 3z के साथ गुना के रूप में। तो जब हम 5 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा सरल रूप में। तो चलिए करते हैं। यहाँ 8z है तो 8z लिख लोगे, बराबर है तो बराबर। अब देखिए 5 के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है, और 7 के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो जब हम +5 को +7 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा प्लस में 35। प्लस सिंबल यहाँ छिपा हुआ है। अब देखिए +5 को जब हम -3z के साथ गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा माइनस में 15z। ओके, अब देखिए ये समीकरण बदल चुका है सरल रूप में। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको चर पद को एक तरफ लिखना है और अचर पद को एक तरफ लिखना है। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। देखिए बराबर के राइट साइड जो हमें -15z दिखाई दे रहा है, यदि इसको हम ले आएंगे बराबर के लेफ्ट साइड तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले -15z को बराबर के लेफ्ट साइड यानी कि LHS वाला पार्ट में लाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना है 8z। अब -15z को बराबर के लेफ्ट साइड लेते ही तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों +15z में। बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 35। कितना है बताइए 35। ओके, अब इन दोनों को जोड़िए मेरे प्यारे बच्चों। जब आप 8z को जोड़ोगे 15z से तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 23z। कितना मिल जाएगा बताइए 23z। बराबर में कितना है बताइए
35। अब आपको फिर से चर पद को एक तरफ करना है और अचर पद को एक तरफ करना है। तो कैसे कर पाओगे समझिए। देखिए बराबर के लेफ्ट साइड 23 जेड के साथ गुना के रूप में। तो जब इस 23 को हम बराबर के राइट साइड भेज देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ, फिर हम आसानी से जेड का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस 23 को हमें भेजना है बराबर के राइट साइड। तो चूंकि देखिए 23 जेड के साथ गुना के रूप में है, तो जब इसे हम भेजेंगे बराबर के राइट साइड तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। ओके, तो चलिए 23 को बराबर के राइट साइड भेज देते हैं। तो जब हम 23 को बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो कितना बचेगा बताइए, जेड। यहाँ 35 है तो 35। अब ये 23 बराबर के राइट साइड जा करके बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे भागा के रूप में। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35/23। तो जेड का वैल्यू कितना निकल गया बताइए, तो 35/23 निकल गया। ओके, अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए 4 में दे रखा है 2x + 5 बट्टा 3x + 4 बराबर में 3। तो इस समीकरण को हमें हल करना है और चर x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 2x + 5 बट्टा 3x + 4 बराबर में कितना है बाबू लोग, तो 3 है। अभी जरा समझिए, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये सरल रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एलसीएस वाला पार्ट अंश अपॉन हर के रूप में है। तो इस समीकरण को सबसे पहले हमें सरल रूप में बदलना है। कैसे बदल पाएंगे, ध्यान से समझिए। अभी समझिए, देखिए 3 के नीचे बट्टा के रूप में कुछ नहीं तो कितना है बताइए, 1। अब जरा समझिए, इस समीकरण को सरल रूप में बदलने के लिए हमें बरज गुना या फिर क्रॉस गुना या फिर तिरछा गुना करना है। कैसे करते हैं समझिए। 2x + 5 को हमें गुना करना है 1 के साथ और 3x + 4 को हमें गुना करना है 3 के साथ। तो जब हम बरज गुना कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण बदल जाएगा सरल रूप में। तो चलिए करते हैं। तो 2x + 5 को हमें 1 के साथ गुना करना है। तो इसे गुना के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 × 2x + 5। यहाँ बराबर है तो आप बराबर लिख लोगे। अब 3x + 4 को हमें 3 से गुना करना है। तो गुना के रूप में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 3 × 3x + 4। ओके, अभी देखिए जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये अभी भी सरल रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 इन दोनों के साथ गुना के रूप में है और 3 इन दोनों के साथ गुना के रूप में है। जब हम 1 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे और 3 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा सरल रूप में। तो चलिए करते हैं। तो 1 को हमें इन दोनों के साथ गुना करना है। तो देखिए 1 के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है और 2x के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +1 को जब हम 2x के साथ गुना करेंगे यानी कि +2x के साथ गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों +2x। यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। अब देखिए +1 को जब हम 5 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा +5। यहाँ बराबर है तो बराबर। अब देखिए 3 को हमें इन दोनों के साथ गुना करना है। तो 3 के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है और 3x के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। देखिए +3 को जब हम 3x के साथ गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा +9x। प्लस सिंबल यहाँ छिपा हुआ है। ओके, अब +3 को जब हम +4 के साथ गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा +12। ओके, अब ये समीकरण सरल रूप में बदल चुका है। अब आपको क्या करना है, तो चर पद वाले पद को एक तरफ रखना है और अचर पद वाले पद को एक तरफ रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। देखिए बराबर के राइट साइड जो 9x आपको प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है इसको आपको लेते आना है लेफ्ट साइड और बराबर के लेफ्ट साइड जो 5 प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको ले देना है राइट साइड। जब आप ऐसा करोगे तो अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ 2x की जगह 2x लिख दो। अब 9x को हमें बराबर के लेफ्ट साइड लाना है। तो जब 9x को बराबर के हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा -9x में। ओके, यहाँ बराबर है तो बराबर, यहाँ 12 है तो 12। अब +5 को हम ले जाना है बराबर के राइट साइड तो ये बदल जाएगा -5 में। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2x में जब आप घटाओगे 9x तो आपको मिलेगा माइनस में 7x। ओके, बराबर है तो बराबर। अब देखिए 12 में जब आप घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 5 तो आपको मिलेगा 7। आपको कितना मिल जाएगा बताइए, 7। ओके, अब देखिए फिर से आपको चर पद को एक तरफ करना है और अचर पद को एक तरफ। कैसे कर पाओगे समझिए। बराबर के लेफ्ट साइड -7 x के साथ गुना के रूप में। तो जब -7 को हम बराबर के राइट साइड भेज देंगे तो अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। ओके, तो जरा समझिए, जब -7 को हम बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। क्यों, क्योंकि -7 x के साथ गुना के रूप में है। तो चलिए -7 को बराबर के राइट साइड ले जाते हैं। तो जब -7 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा, x। बराबर है तो बराबर। ओके, अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 7। अब देखिए -7 जब बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। तो आपको कितना मिल जाएगा, 7/-7। ओके, अब काटिए इसे। देखिए 7 एकम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
तो 7 कितना बार में कट गया, एक बार में। तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस में एक। कितना मिल गया बताइए, माइनस में एक। इसलिए x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, तो माइनस में 1 मिल गया। ओके, ये अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए 5 में दे रखा है 3y + 4 बट्टा 2 - 6y बराबर -2 बट्टा 5। तो इस समीकरण को हमें हल करना है, चर y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 3y + 4 बट्टा 2 - 6y बराबर -2 बट्टा 5। अभी जरा समझिए, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये सरल रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि LHS वाला पार्ट अंश अपॉन हर के रूप में है और RHS वाला पार्ट भी अंश अपॉन हर के रूप में है। तो इस समीकरण को सबसे पहले हमें बदलना है सरल रूप में। कैसे बदल पाओगे समझिए। तो इस समीकरण को सरल रूप में बदलने के लिए हमें ब्रज गुना करना पड़ेगा, या फिर तिरछा गुना, या फिर क्रॉस गुना। कैसे करते हैं समझिए। देखिए 3y + 4 को हमें गुना करना पड़ेगा 5 के साथ, और 2 - 6y को हमें गुना करना पड़ेगा -2 के साथ। ठीक है, गुना करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगा सरल रूप में। तो चलिए सबसे पहले ब्रज गुना कर लेते हैं। तो 2y + 4 को हमें 5 के साथ गुना करना है। तो गुना के रूप में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 5 × 3y + 4, यहाँ बराबर है तो बराबर लिख लोगे। अब फिर हमें गुना करना है 2 - 6y को -2 के साथ। तो इसे गुना के रूप में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे -2 × 2 - 6y। देखिए अभी जो आपको ये समीकरण दिखाई दे रहा है ये अभी भी सरल रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 इन दोनों के साथ गुना के रूप में है और -2 इन दोनों के साथ गुना के रूप में है। तो जब हम 5 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे और -2 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे तो ये समीकरण बदल जाएगा सरल रूप में। तो चलिए करते हैं। तो 5 को हमें इन दोनों के साथ गुना करना है। देखिए 5 के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है और 3y के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +5 जब +3y से गुना होगा तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों +15y। यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। अब देखिए +5 को जब हम +4 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों +20 बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर -2 को हमें इन दोनों के साथ गुना करना है। देखिए 2 के आगे माइनस सिंबल, 2 के आगे यहाँ पर प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो -2 + 2 जब गुना होगा तो हमें मिलेगा -4। ओके, अब देखिए -2 को हमें गुना करना है -6y के साथ। तो -2 जब -6y के साथ गुना होगा तो मिल जाएगा +12y। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको चर पद को एक तरफ करना है और अचर पद को एक तरफ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बराबर के राइट साइड जो प्लस के रूप में 12y दिखाई दे रहा है इसको हम लेते आएंगे बराबर के लेफ्ट साइड, और बराबर के लेफ्ट साइड जो +20 हमें दिखाई दे रहा है इसको हम ले जाएंगे राइट साइड। तब अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले करते हैं। यहाँ 15y है तो 15y आप लिख लोगे। अब +12y को जब बराबर के लेफ्ट साइड लाओगे तो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -12y में। ओके, बराबर है तो बराबर, या -4 तो -4। अब +20 को बराबर के राइट साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -20 में। अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए ये 15y में जब आप घटाओगे 12y तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 3y। यहाँ बराबर है तो बराबर। अब -4 -20 आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -24। अब आपको फिर से चर पद और अचर पद को एक तरफ करना है। कैसे कर पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए बराबर के लेफ्ट साइड 3y के साथ गुना के रूप में, तो जब हम इस 3 को बराबर के राइट साइड भेज देंगे तो अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। तो जरा समझिए, चूंकि 3y के साथ गुना के रूप में है, इसे जब हम बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए करते हैं। जब 3 को हम बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो यह कितना बचेगा, y बराबर के जगह बराबर, या -24 की जगह -24। अब 3 बराबर के इस बार जाके बन जाएगा भागा के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा -24/3 हो जाएगा। तो काटिए, 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 24। आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा -8। ओके, तो y का वैल्यू कितना मिल गया मेरे बाबू लोग, तो आप लोग को मिल गया -8। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सरल कीजिए। निम्नलिखित में जो भी सवाल दिया गया है उसको हमें सरल करना है और चर के रूप में जो भी दे रखा होगा उसका हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए सवाल नंबर 2 का 1 को करते हैं। देखिए 1 में दे रखा है 5 × x + 4 बराबर 9 × 4x - 5। ये जो बाबू लोग आपको समीकरण दिखाई दे रहा है ये सरल रूप में नहीं है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमें सरल रूप में बदलना पड़ेगा। अब ये समीकरण सरल रूप में क्यों नहीं है, जरा समझिए। चूंकि 5 x + 4 के साथ गुना के रूप में है और 9 4x - 5 के साथ गुना के रूप में है। तो जब हम 5 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे और 9 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा सरल रूप में। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, तो इस समीकरण को सरल रूप में बदलना है। कैसे बदल पाएंगे, तो 5 को इन दोनों से गुना करके और 9 को इन दोनों से गुना करके। तो चलिए करते हैं। देखिए 5 के आगे कुछ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है
और x के आगे कुछ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +5 जब प्लस x से गुना होगा तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 5x, प्लस सिंबल यहाँ छिपा हुआ है। अब देखिए +5 जब +4 से गुना होगा तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 20। कितना मिल जाएगा? प्लस में 20। देखिए +5 x से गुना हो गया तो हमें कितना मिल गया? 5x +5 +4 से गुना हुआ तो हमें कितना मिल गया? प्लस में 20। बराबर है तो बराबर। अब 9 को हमें इन दोनों से गुना करना है। देखिए 9 के आगे कुछ नहीं तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है और 4x के आगे कुछ नहीं तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +9 +4x से गुना होगा तो हमें मिल जाएगा प्लस में 36x, या प्लस सिंबल छिपा हुआ है। ओके, अब देखिए +9 जब -5 से गुना होगा तो हमें मिल जाएगा माइनस में 45। अब ये समीकरण सरल रूप में बदल चुका है। अब आपको क्या करना है? तो चर पद वाले पद को एक तरफ लिखना है और अचर पद वाले पद को एक तरफ लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा समझिए। बराबर के राइट साइड जो 36x प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है इसे हम लेते आएंगे बराबर के लेफ्ट साइड, और बराबर के लेफ्ट साइड जो +20 हमें दिखाई दे रहा है इसको हम ले जाएंगे बराबर के राइट साइड। जब हम ऐसा करेंगे तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5x। 36x को बराबर के लेफ्ट साइड लाइए तो ये बदल जाएगा -36x में। यहाँ बराबर है तो बराबर लिख लोगे, यहाँ -45 है तो -45 आप लिख लोगे। अब देखिए +20 को जब हम बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -20 में। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए 5x में जब आप घटाओगे 36x तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 31x। ओके, बराबर है तो बराबर। -45 और -20 आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -65। कितना हो जाएगा? -65। अब देखिए अब आपको फिर से अचर पद को एक तरफ करना है और चर पद को एक तरफ करना है। कैसे कर पाओगे समझिए। देखिए बराबर के लेफ्ट साइड -31 x के साथ गुना के रूप में है। तो जब हम -31 को बराबर के राइट साइड भेज देंगे तो अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। अब जरा समझिए, जब हम -31 को बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में। क्यों? क्योंकि -31 या f के साथ गुना के रूप में है। तो चलिए करते हैं। तो जब -31 को हम बराबर के राइट साइड भेज देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? x बराबर है तो बराबर, इधर -65 है तो -65। अब देखिए -31 बराबर के राइट साइड जा करके बदल जाएगा भागा के रूप में। तो आपको कितना मिल जाएगा? तो मिल जाएगा -65 बटा -31। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? 65 बटा 31। यानी x का वैल्यू कितना आ गया बाबू लोग? तो 65 बटा 31 आ गया। इसलिए x बराबर हमें कितना मिल गया बताइए? तो 65 बटा 31 मिल गया। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल दे रखा है 7 × 2y - 5 + 2 × 5y + 1 + 9 × y + 8 बराबर में 0। ओके, तो इस समीकरण को हमें हल करना है और चर y का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन कितना दिया है? तो क्वेश्चन दे रखा है बाबू लोग 7 × 2y - 5 + 2 × 5y + 1 + 9 × y + 8 बराबर में 0। देखिए ये जो आपको अभी समीकरण दिखाई दे रहा है बाबू लोग ये सरल रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 इन दोनों के साथ गुना के रूप में है, 2 इन दोनों के साथ गुना के रूप में है और 9 इन दोनों के साथ गुना के रूप में है। तो सबसे पहले हमें इस समीकरण को सरल रूप में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? तो जब आप 7 को इन दोनों के साथ गुना करोगे, 2 को इन दोनों के साथ गुना करोगे और 9 को इन दोनों के साथ गुना कर दोगे तो ये समीकरण बदल जाएगा सरल रूप में। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण को सरल रूप में बदलते हैं। ओके, तो जरा समझिएगा। देखिए हमें 7 को इन दोनों के साथ गुना करना है। तो देखिए 7 के आगे कुछ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है और 2y के आगे कुछ है तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +7 जब +2y से गुना होगा तो हमें मिलेगा प्लस में 14y, या प्लस सिंबल छिपा हुआ है। ओके, अब देखिए 5 के आगे माइनस सिंबल, 7 के आगे प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +7 और -5 गुना होगा तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -35। ओके, अब जरा समझिए 2 के आगे प्लस सिंबल, 5y के आगे प्लस सिंबल, यानी कि 2 को हमें इन दोनों के साथ गुना करना है। ओके, तो देखिए 2 के आगे प्लस सिंबल, 5y के आगे प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो जब हम +2 को +5y के साथ गुना करेंगे बाबू लोग तो हमें मिलेगा प्लस में 10y। ओके, अब देखिए 1 के आगे प्लस सिंबल, 2 के आगे प्लस सिंबल, तो +2 जब +1 से गुना होगा तो हमें मिल जाएगा प्लस में 2। ओके, अब देखिए 9 को हमें इन दोनों के साथ गुना करना है। तो जरा समझिए 9 के आगे प्लस सिंबल और y के आगे प्लस सिंबल, तो +9 जब +y से गुना होगा
तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 9y। ओके, अब देखिए 8 के आगे प्लस सिंबल, 9 के आगे प्लस सिंबल, तो प्लस 9 जब प्लस 8 से गुना होगा तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 72, बराबर में कितना है बताइए 0। अब जरा समझिए, ये जो समीकरण अभी आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सरल रूप में बदल चुका है। अब आगे आपको सॉल्व कैसे करना है समझिए। अब आपको समान पद वाले पद को एक साथ जोड़ना या घटाना है, या फिर अचर पद वाले पद को आपको एक साथ जोड़ना या घटाना है। ओके, ये सिंबल्स पर डिपेंड करता है। तो जरा समझिए, देखिए ये मेरा चर पद वाला पद है। ओके, ये तीनों क्या है बताइए, चर पद वाला पद। अब देखिए तीनों के आगे यहाँ पर प्लस सिंबल है, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो जरा समझिए, देखिए यहाँ पर 14y है, यहाँ पर 10y और यहाँ पर 9y। तो जरा समझिए, देखिए 10y को जब हम 9y के साथ जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 19y। कितना मिल जाएगा बताइए 19y। और 19y को जब हम जोड़ेंगे 14y के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 33y। कितना मिल जाएगा बताइए 33y। यानी कि जब आप 14y को 10y के साथ फिर 9y के साथ जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, तो 33y मिल जाएगा। अब देखिए ये तीनों का तीनों अचर पद है। तीनों का तीनों क्या है बताइए, अचर पद। देखिए इसके आगे माइनस सिंबल है, इसके आगे प्लस सिंबल है, इसके आगे प्लस सिंबल। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, फिर ये 35 घटा देंगे। ओके, तो देखिए 72 और 2 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 74। 74 में हमें कितना घटाना है 35। तो चलिए घटा लेते हैं। देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 7 में से हम एक उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14। 14 में 5 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 9। ओके, अब 7 में से एक उधार चला गया तो कितना बचा 6। 6 में 3 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 3। ओके, तो आपको कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लस में 39। कितना मिल जाएगा प्लस में 39, बराबर में कितना है बताइए, तो 0 है। देखिए इन तीनों को हम जोड़े तो हमें कितना मिला 33y। ओके, अब इन दोनों को जोड़कर ये वाला घटा दिए तो हमें कितना मिला 39, बराबर में कितना है, तो बताइए 0 है। अब आपको क्या करना है तो जरा समझिए। अब आपको चर पद को एक तरफ करना है और अचर पद को एक तरफ करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्लस 39 को आप बराबर के राइट साइड ले जाओगे। चूंकि बराबर के इस पार 39 प्लस के रूप में है, तो जब ये बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 39 के रूप में। फिर आपको इस 33 को बराबर के राइट साइड भेजना है। जब आप भेज दोगे तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो बराबर के लेफ्ट साइड जो 39 प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है इसे हमें भेजना है बराबर के राइट साइड। तो जब प्लस 39 को हम बराबर के राइट साइड भेज देंगे तो यहाँ कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 33y। अब ये बराबर के राइट साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 39 के रूप में। ओके, अब जरा समझिए, बराबर के लेफ्ट साइड 33y के साथ गुना के रूप में। तो जब इस 33 को बराबर के हम राइट साइड भेज देंगे तो अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। अब जरा समझिए, जब 33 बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। क्यों, क्योंकि 33 बराबर के लेफ्ट साइड y के साथ गुना के रूप में। तो जब ये बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए करते हैं। तो 33 को हम भेज देंगे बराबर के राइट साइड, तो यह कितना बचेगा y बराबर है तो बराबर, यहाँ 39 है तो 39। अब देखिए सॉरी माइनस 39 है तो माइनस 39। ओके, अब देखिए ये 33 बराबर के राइट साइड जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भागा के रूप में बदल जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा बताइए, तो बट्टा में 33 हो जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा बताइए y का वैल्यू, तो माइनस 39 बटा 33। इसे कट करिए बाबू लोग। ओके, देखिए 11 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 33, 13 तिया कितना हो जाएगा बताइए 39। तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगा -13 बटा 11। तो ओके, तो y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, इसलिए y बराबर आप कितना लिख दोगे, तो लिख दोगे -13 बटा 11। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 3 को करते हैं। तो देखिए 3 क्या कह रहा है, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल क्या कह रहा है, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो हमें ये बताना है कि सोनू और मोनू की वर्तमान आयु कितना कितना है। ओके, तो जरा समझिए, अभी हमें नहीं पता कि सोनू और मोनू की वर्तमान आयु कितना कितना होगा। ओके, तो इन दोनों का वर्तमान आयु को निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा। वो हम कैसे मान पाएंगे, जरा समझिए। फिर हम प्रश्नानुसार जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम दोनों का वर्तमान आयु आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो इन दोनों का वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा। वो हम कैसे मान पाएंगे, जरा ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कहा है बाबू लोग, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा है
सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ओके, देखिए सोनू और मोनू का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 4:5 है। ओके, इन दोनों में सबसे पहले आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4x, यहाँ पे मिल जाएगा 5x। तो इसे हम मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का वर्तमान आयु निकालने के लिए इसे हम मान लेंगे सोनू का वर्तमान आयु और इसे हम मान लेंगे मोनू का वर्तमान आयु। फिर हम प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे माना कि सोनू की वर्तमान आयु। ओके, उसे हम क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम मान लेंगे 4x। ओके, उसी तरह से लिखिए मोनू का। तो मोनू का क्या लिखोगे? मोनू की वर्तमान आयु, उसे क्या मान लोगे? तो उसे मान लोगे 5x। ओके, अब देखिए आगे सवाल क्या कहता है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का आयु हम 5 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे? तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। ओके, तो जरा समझिए। सबसे पहले 5 वर्ष बाद का कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, उदाहरण से। ओके, मान लीजिए किसी बच्चे का उम्र अभी 10 साल है, आपको बताना है इसका उम्र 5 साल बाद। ओके, तो किसी बच्चे का उम्र अभी 10 साल है, आपको इसका उम्र बताना है 5 साल बाद। तो आप क्या करोगे? 10 में 5 जोड़ दोगे तो आप कितना बताओगे? 15। यानी कि जब भी कॉन्सेप्ट आएगा बाद वाला तो आप उसमें दिए गए उम्र में जोड़ोगे। देखिए अभी दिया गया उम्र मान लीजिए कितना था बताइए? 10, हमने कितना जोड़ दिया? 5। तो कितना हो गया बताइए उसका? बताइए 5 साल बाद उम्र 15 साल। ओके, तो जरा समझिए 5 साल बाद हमें दोनों की आयु निकालना है। तो अभी सोनू का उम्र कितना है बताइए वर्तमान? तो 4x। मोनू का कितना है बताइए? 5x। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा सोनू का? तो 4x में हम 5 जोड़ देंगे। और मोनू का कितना हो जाएगा? तो 5x में हम 5 जोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों सोनू का आयु। ओके, तो देखिए अभी वर्तमान उम्र कितना है? 4x। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 4x में हम कितना जोड़ देंगे बताइए? 5। ओके, अब उसी तरह से निकालिए मोनू का आयु। तो अभी उसका वर्तमान उम्र कितना है बताइए? 5x। 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो हम 5 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 5x + 5। ओके, अब आगे सवाल थोड़ा सा पढ़िए। देखिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। ओके, अब देखिए 5 वर्ष बाद मेरे अनुसार आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 4x + 5 बट्टा 5x + 5 हो जाएगा। और सवाल कितना कहता है? 5:6 होगा। तो मेरे अनुसार जो अनुपात आएगा और जो सवाल के अनुसार जो अनुपात दिया है, दोनों अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर। फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर जब हम x का वैल्यू रखेंगे तो दोनों का हमें वर्तमान उम्र पता चल जाएगा। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बताइए? प्रश्नानुसार। ओके, क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो मेरे अनुसार अनुपात आएगा वो किसके बराबर होगा? जो सवाल के अनुसार अनुपात दिया है उसके बराबर होगा। तो क्या लिखोगे? मेरे अनुसार अनुपात कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अनुपात आएगा 4x + 5 बट्टा कितना हो जाएगा बताइए? 5x + 5। ये बराबर होगा किसके साथ? जो सवाल में अनुपात दिया है उसके साथ। तो सवाल में अनुपात कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो 5:6। ओके, अब आपको क्या करना है? तो अब आपको क्रॉस गुना करना है। क्योंकि ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये सरल रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको आपको सरल रूप में बदलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बरज गुना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 4x + 5 को 6 के साथ गुना करना है और 5x + 5 को आपको 5 के साथ गुना करना है। चलिए कर लेते हैं। तो 4x + 5 को हमें गुना करना है 6 के साथ और 5x + 5 को हमें गुना करना है 5 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो जरा समझिए प्यारे बच्चों, देखिए जब 6 को हम गुना करेंगे 4x के साथ तो हमें कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 24x। क्यों? क्योंकि 6 के आगे भी प्लस है और 4x के आगे भी प्लस है, तो हमें कितना मिलेगा? +24x। प्लस यहाँ छिपा हुआ है सिंबल। ओके, अब देखिए +6 को जब हम गुना करेंगे +5 के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
बताइए, प्लस में 30, यहाँ बराबर है तो बराबर लिख लोगे। अब देखिए +5 को जब हम +5 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा +25x, यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। अब देखिए +5 को जब हम +5 के साथ गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा प्लस में 25। अब ये समीकरण सरल रूप में बदल चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको चर पद वाले पद को एक तरफ करना है और अचर पद वाले पद को एक तरफ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। देखिए बराबर के लेफ्ट साइड जो 24x प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको हम ले जाएंगे बराबर के राइट साइड, और बराबर के राइट साइड जो +25 आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम ले जाएंगे बराबर के लेफ्ट साइड। जब हम ऐसा करेंगे तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो इस 24x को हमें ले जाना है बराबर के राइट साइड, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 30। ओके, और इस 25 को हमें लाना है बराबर के लेफ्ट साइड, तो जब लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 25, या बराबर तो बराबर, यह कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 25x। ओके, अब देखिए इस 24x जब हम बराबर के राइट साइड लेते आएंगे तो बन जाएगा -24x में। ओके, अब जरा समझिए 30 में से जब हम घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 25 तो हमें मिलेगा 5। अब देखिए 25x में से हम घटाएंगे 24x तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों x। ओके, तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 5, इसलिए लिख लोगे x बराबर हमें कितना मिल गया, 5। ओके, अब जब देखिए जब x का मान हम यहाँ रख देंगे तो हमें सोनू का उम्र पता चल जाएगा, और जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें मोनू का उम्र पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सोनू की वर्तमान आयु। ओके, तो वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, तो हमने माना था 4x। x का वैल्यू रखिए, यहाँ 4 की जगह 4, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है तो गुना का चिन्ह आप लगा दोगे, x का मान आप 5 रख दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20। यानी कि जब आप 4 को गुना करोगे 5 के साथ तो कितना मिलेगा, 20। यानी कि सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष हो जाएगी। ओके, इसी तरह से मोनू का आयु भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, मोनू की वर्तमान आयु को हमने क्या माना है, 5x। तो 5 की जगह 5, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है तो गुना चिन्ह आप लगा दोगे, x का वैल्यू आप 5 रख दोगे, इन दोनों को गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 25। यानी कि मोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बाबू लोग, तो 25 वर्ष हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए 4 क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है, वही परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है, वही परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जरा समझिए, अभी हमें नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों कि वो परिमेय संख्या कौन सी है जिसका हर अंश से 4 अधिक है। ओके, तो वो परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा। कैसे मान पाएंगे, जरा समझिए। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, तो हम अंश को मान लेंगे x, तो हर मेरा कितना हो जाएगा, उससे 4 अधिक, यानी कि x + 4। फिर हम प्रश्नानुसार जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें वो परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अंश को हम कितना मानेंगे बाबू लोग, x, तो हर मेरा कितना हो जाएगा, x + 4। तो चलिए करते हैं। तो क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे माना कि अंश बराबर x। ओके, तो हर मेरा कितना हो जाएगा बाबू लोग, इससे 4 अधिक, यानी कि x + 4। ओके, तो सबसे पहले आप परिमेय संख्या लिख लोगे। तो क्या लिखोगे, इसलिए परिमेय संख्या। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या को हम लोग कौन सा रूप में लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अंश बटा हर के रूप में। अभी देखिए, अभी हमें वो परिमेय संख्या नहीं पता कि वो परिमेय संख्या कौन सी है। ओके, अब अंश और हर का वैल्यू जो मान है उसे आप लिख लो। अब अंश का वैल्यू हमने कितना माना है बताइए, x, तो x लिख लो, बट्टा है तो बट्टा। हर का वैल्यू हमने कितना माना, x + 4, तो हर की जगह आप लिख लो x + 4। ओके, अब आपको प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करना है। जब आप प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। जब आप यहाँ x का वैल्यू रख दोगे तो आपको परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे बाबू लोग प्रश्नानुसार। क्या लिख लोगे, प्रश्नानुसार, फिर कोमा लगा लोगे। अब देखिए आगे सवाल क्या कहता है कि यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। यानी कि जब हम अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/2। तो चलिए करते हैं। ओके, तो देखिए
अंश का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x बट्टा हर का मान कितना है बताइए, x प्लस 4। कितना है बताइए, x प्लस 4। ओके, तो अंश में भी हमें जोड़ना है 1 और हर में भी जोड़ना है 1। तो अंश में भी हमने जोड़ दिया 1 और हर में भी हमने जोड़ दिया 1। तो जब हम एक एक जोड़ेंगे अंश और हर में तो हमें कितना मिलता है बताइए, 1/2। कितना मिल जाता है, 1/2। अब आगे कैलकुलेट करिए। ओके, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 रहने दीजिए। ओके, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए x की जगह x। अब देखिए 4 में जब आप एक जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा मेरे बच्चों, 5। कितना मिल जाएगा बताइए, 5। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर में कितना है, 1/2। देखिए ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये अभी सरल रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि एलएचएस वाला पार्ट अंश अपॉन हर में है और आरएचएस वाला पार्ट भी बताइए अंश अपॉन हर के रूप में है। तो इस समीकरण को सबसे पहले हमें सरल रूप में बदलना पड़ेगा। तो सरल रूप में बदलने के लिए हम बरज गुना करेंगे। वो कैसे करते हैं समझिए। ओके, देखिए x प्लस 1 को हमें 2 के साथ गुना करना पड़ेगा और x प्लस 5 को हमें 1 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं और इसे सरल रूप में बदलते हैं। तो जरा समझिए, जब हम x प्लस 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा समझिए। देखिए x के आगे यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है और 2 के आगे यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो x प्लस 1 को हमें 2 के साथ गुना करना है। तो देखिए जब प्लस 2 को प्लस x के साथ हम गुना करेंगे, यानी कि जब प्लस 2 को हम प्लस x के साथ गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 2x। ओके, यानी कि यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। अब देखिए प्लस 2 को जब हम प्लस 1 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस में 2। यहाँ बराबर है तो बराबर। अब देखिए x प्लस 5 को हमें 1 के साथ गुना करना है। तो 1 के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है और x के आगे कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो प्लस x को जब हम 1 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस में x। यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। अब प्लस 5 को जब हम प्लस 1 के साथ गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा प्लस में 5। ओके, अब ये समीकरण सरल रूप में बदल चुका है। अब आपको क्या करना है, तो चर पद वाले पद को एक तरफ लिखना है और अचर पद वाले पद को एक तरफ लिखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा समझिए। देखिए बराबर के राइट साइड जो x आपको प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है इसको आपको लेते रहना है बराबर के लेफ्ट साइड, और बराबर के लेफ्ट साइड जो 2 प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है इसको आपको लेते रहना है बराबर के राइट साइड। ओके, जब आप ऐसा करोगे तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो x को हमें लेना है बराबर के लेफ्ट साइड और 2 को हमें ले जाना बराबर के राइट साइड। देखिए यहाँ पर कितना है बताइए 2x। अब जब x बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो ये बन जाएगा माइनस x में। यहाँ बराबर है तो बराबर, यहाँ 5 है तो 5। अब ये प्लस 2 बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा -2 में। ओके, अब देखिए आगे कैलकुलेट करिए। 2x में जब x जाएगा, ओके देखिए जब 2x में जब x जाएगा तो हमें क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x बचेगा। यानी कि जब हम 2x में से x घटाएंगे तो हमें मिलेगा x और 5 में से जब घटाएंगे 2 तो हमें मिल जाएगा 3। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल चुका है बताइए 3। तो जब हम यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए परिमेय संख्या को हमने क्या माना था मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया था, तो x बट्टा x प्लस 4। x का मान रखिए मेरे प्यारे बच्चों 3, तो रख देंगे। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 3 रखो, प्लस 4 तो प्लस 4। अब देखिए 3 की जगह 3, 3 को जोड़ोगे 4 के साथ तो कितना मिलेगा 7। ओके, तो परिमेय संख्या में कितना मिल गया बाबू लोग, तो 3/7 मिल गया। कितना मिल गया बताइए, 3/7। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए 5 क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। वो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 मिलेगा। तो हमें वो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जरा समझिए, अभी हमें नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों कि वो परिमेय संख्या कौन सी है जिसका अंश उसके हर से 8 अधिक है। तो वो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें मानना पड़ेगा। फिर प्रश्नानुसार जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें वो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम कैसे मानेंगे जरा समझिए। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। तो हर को हम यहाँ मान लेंगे x, तो मेरा अंश कितना हो जाएगा x प्लस 8, चूंकि अंश हर से 8 अधिक है। फिर हम प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करेंगे तो हमें वो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे माना कि
हर बराबर x। ओके, तो चूंकि अंश हर से कितना ज्यादा है बताइए, 8 ज्यादा है, तो अंश मेरा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 8। कितना हो जाएगा बताइए, x प्लस 8। तो हर को हमने क्या मान लिया, x, तो अंश मेरा कितना हो गया, x प्लस 8। तो सबसे पहले आप परिमेय संख्या लिख लोगे, तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए परिमेय संख्या। तो जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या कौन सा रूप में होती है, तो परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होती है। ओके, तो जरा समझिए, अभी हमें नहीं पता कि वो परिमेय संख्या कौन सी है, इसलिए परिमेय संख्या को हमने कौन सा रूप में लिखा है, अंश बटा हर के रूप में। ओके, अब जरा समझिए, अंश को हमने क्या माना है, x प्लस 8, तो अंश की जगह पे आप लिख लो x प्लस 8, बट्टा है तो बट्टा, हर को हमने क्या माना x, तो हर की जगह आप लिख लो x। ओके, अब आपको प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे बताइए, प्रश्नानुसार। सवाल को आगे पढ़िए, देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो देखिए, अंश में जब हम जोड़ेंगे 17 और हर में जब घटा देंगे 1 तो हमें कितना मिलेगा, 3/2। तो चलिए करते हैं। देखिए अंश कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अंश है x प्लस 8, इसमें हमें कितना जोड़ना है, 17, तो जोड़ देंगे 17, बट्टा है तो बट्टा, हर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x, तो हर में हमें कितना घटाना है, 1। ओके, देखिए अंश में हमने जोड़ दिया 17, हर में हमने घटा दिया 1, तो हमें कितना मिलेगा, तो 3/2 मिलेगा। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। ओके, देखिए यहाँ x है तो x, इन दोनों को जोड़िए। ओके, जरा समझिए, 17 में हमें जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों 8, तो 17 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 25। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 25। ओके, बट्टा में कितना है बताइए, x माइनस 1, बराबर में कितना है, 3/2। ओके, अब देखिए ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सरल रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि एलएचएस वाला पार्ट अंश अपॉन हर के रूप में है और आरएचएस वाला पार्ट भी अंश अपॉन हर के रूप में है। तो इसे सबसे पहले हमें सरल रूप में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे, तो बरज गुना करके, यानी कि तिरछा गुना करके। तो हमें x प्लस 25 को गुना करना है 2 के साथ और x माइनस 1 को गुना करना है 3 के साथ। जब हम गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा सरल रूप में। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए x प्लस 25 को हमें गुना करना है 2 के साथ। तो देखिए 2 क्या है, कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है और x क्या है, कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। तो +2 जब प्लस x से गुना होगा तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों +2x, यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। अब देखिए +2 जब प्लस 25 से गुना होगा तो हमें मिल जाएगा प्लस में 50। ओके, बराबर है तो बराबर। अब देखिए x माइनस 1 को हमें 3 के साथ गुना करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए 3 क्या है, कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है और x क्या है, कुछ तो प्लस सिंबल छिपा हुआ है। देखिए +3 जब x से गुना होगा तो हमें मिल जाएगा +3x, यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है। अब देखिए +3 जब -1 से गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा -3। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको चर पद वाले पद को एक तरफ लिखना है और अचर पद वाले पद को एक तरफ लिखना है। तो चलिए करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा समझिए। बराबर के लेफ्ट साइड जो आपको 2x दिखाई दे रहा है प्लस के रूप में, इसको आपको ले जाना है बराबर के राइट साइड, और बराबर के राइट साइड जो 3 आपको माइनस के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको आपको लेते रहना है बराबर के लेफ्ट साइड। जब ऐसा करोगे तो चर पद एक तरफ हो जाएगा और अचर पद एक तरफ हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो 2x को हमें ले जाना है बराबर के राइट साइड, तो कितना बचेगा, तो 50। अब -3 को हमें ले आना है मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा +3 में। क्यों, क्योंकि बराबर के राइट साइड 3 माइनस के रूप में है, जब बराबर की लेफ्ट साइड आ जाएगा तो बदल जाएगा +3 के रूप में। यहाँ बराबर है तो बराबर है, कितना है 3x, तो 3x। अब देखिए बराबर के लेफ्ट साइड 2x प्लस के रूप में, जब इसे हम ले जाएंगे बराबर के राइट साइड तो ये बदल जाएगा -2x के रूप में। ओके, अब देखिए 50 में जब जोड़ोगे 3 तो आपको मिलेगा 53, यहाँ बराबर है तो बराबर, 3x में घटाओगे 2x तो आपको मिलेगा x। ओके, तो x का वैल्यू आपको कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 53। कितना मिल गया, 53। ओके, इसलिए लिख दोगे, इसलिए x बराबर कितना मिल गया बताइए, 53। अब आप आसानी से परिमेय संख्या निकाल सकते हो। कैसे, देखिए परिमेय संख्या कितना आया था बताइए, x प्लस 8 बटा x। यहाँ जब हम x का मान रख देंगे तो हमें वो परिमेय संख्या निकल आएगी। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए परिमेय संख्या कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों, तो x प्लस 8 बट्टा में x का मान रख दीजिए, कितना रखना है बताइए, 53 रखिए। तो x की रख देंगे 53, प्लस 8 है तो प्लस 8, बट्टा है तो बट्टा, x कितना रख दोगे बताइए, 53। ओके, अब जरा समझिए 53 में जब जोड़ोगे 8 मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 61। कितना मिल जाएगा, 61, बट्टा में कितना हो जाएगा,
53 है तो 53। ओके, यानी कि वो परिमेय संख्या में कितना मिल गया बताइए, तो 61/53 मिल गया। ओके।